Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 17.5 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल whose adjacent sides are 4.5 cm and 2.2 cm respectively. Measure the sides of the square and find its area and compare with area of the rectangle. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें पहले एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, देन हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के। हमें स्क्वायर की साइड्स को मेजर करना है और उसके एरिया को कंपेयर करना है विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे गिवन को। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल। तो अब हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए स्केल लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे B और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे C और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट रेक्टेंगल के तमाम वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम एंड पॉइंट B एंड C पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट B पे और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट B से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। नेक्स्ट हमें एंड पॉइंट C पे भी सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो अब स्केल लेंगे और पॉइंट C से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। तो स्टूडेंट्स अब वर्टेक्स B और C पे बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमें रेक्टेंगल की सेकंड साइड की मेजरमेंट गिवन है, दैट इज़ 2.2 सेंटीमीटर। तो उसके लिए स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 2.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करते हुए रखेंगे पॉइंट B पे और इस एंगल की टर्मिनल आर्म पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क जिस पॉइंट पे इस आर्म को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट A और लाइन सेगमेंट AB की लेंथ मेंशन कर देंगे 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम कंपास को अगेन 2.2 सेंटीमीटर तक ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट C पे और इस एंगल की टर्मिनल आर्म पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस 2.2 सेंटीमीटर होगा। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस टर्मिनल आर्म को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट D। नेक्स्ट हम स्केल लेंगे और पॉइंट A को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट D के साथ, सो दैट ABCD इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो उसके लिए स्केल लेंगे और लाइन सेगमेंट AD को प्रोड्यूस कर देंगे। अब हमें इस प्रोड्यूस्ड AD लाइन सेगमेंट पे लाइन सेगमेंट DC के इक्वल एक आर्क मार्क करनी है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट D पे और उसको पॉइंट C तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को पॉइंट D पे ही रखते हुए इस प्रोड्यूस्ड AD लाइन सेगमेंट पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस प्रोड्यूस्ड लाइन को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट E। नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट AE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और लाइन सेगमेंट AE की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे।
अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट ई पे और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, जो कि शो करेगी लाइन सेगमेंट ए ई के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। अब ये लाइन जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ए ई को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ओ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें ओ को सेंटर कंसीडर करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस इक्वल होगा लाइन सेगमेंट ओ ए या लाइन सेगमेंट ओ ई के। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ओ पे और उसको पॉइंट ए तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इस एंगल सी के टर्मिनल आर्म दैट इज़ लाइन सेगमेंट सी डी को प्रोड्यूस कर देंगे टू मीट द सेमी सर्कल, और ये जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को मीट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एम। नेक्स्ट हमें डी एम को एक साइड कंसीडर करते हुए एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हम पहले पॉइंट एम पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में हम ये पढ़ चुके हैं कि तमाम वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल होता है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट एम पे और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट एम से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें साइड डी एम को मेजर करना है। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट एम पे और उसको पॉइंट डी तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद पॉइंट एम पे ही रखते हुए इस 90 डिग्री की टर्मिनल आर्म पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस 90 डिग्री वाली रे को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एल। अब कंपास को इस लाइन सेगमेंट डी एम जितना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट डी पे और ये जो प्रोड्यूस्ड ए डी रे है इसी के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस रे को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एफ। अब हम स्केल लेंगे और पॉइंट एल को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट एफ के साथ, सो दैट डी एफ एल एम इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर जिसकी मेजरमेंट इक्वल है साइड डी एम के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें स्क्वायर की साइड्स को मेजर करना है। तो उसके लिए हम इसकी किसी भी एक साइड को मेजर कर लेंगे, स्केल लेंगे और रखेंगे साइड डी एम पे और उसको मेजर कर लेंगे और हम देख सकते हैं कि इस साइड की मेजरमेंट 3.15 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन में पूछा गया एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ मेजर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स और हमारे पास हर साइड की मेजरमेंट 3.1 सेंटीमीटर है। तो उसको फार्मूला में पुट करेंगे। एरिया इज़ इक्वल्स टू 3.15 इंटू 3.15 विच इज़ इक्वल्स टू 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह से स्क्वायर का एरिया आ गया 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर और विड्थ है 4.5 सेंटीमीटर। तो उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल्स टू 2.2 इंटू 4.5 विच इज़ इक्वल्स टू 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम देख सकते हैं कि इन दोनों फिगर्स के एरियाज़ हमारे पास इक्वल हैं, दैट इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था।
तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। अब हम मेंशन कर देंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को। सो फर्स्ट स्टेप इज़ मेक द रेक्टेंगल ABCD विद द गिवन साइड्स, प्रोड्यूस line segment AD and cut measure line segment DE is equals to measure line segment DC. Bisect AE line segment at O. Next is with O as center and line segment OA radius, draw a semicircle cutting line segment CD produced in M. Next is with line segment DM as side, complete the square DFLM. नेक्स्ट हमने एरियाज़ को फाइंड किया था और साइड को मेजर किया था, तो उसको मेंशन कर देंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर एवरेज इज इक्वल्स टू 3.15 सेंटीमीटर, देन एरिया इज इक्वल्स टू 3.15 इंटू 3.15 इज इक्वल्स टू 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 4.5 इज इक्वल्स टू 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 से ही लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव वेरीफाई द मेजरमेंट दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ लेस देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें कोई भी फिगर कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है, बल्कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर को ही यूज़ करना है और ये वेरीफाई करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेस देन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेरीमीटर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर को। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, और यहाँ पे हम ईच साइड की वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल को। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल और सेम होती है, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर इज़ इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड कर ली थी, दैट इज़ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला पुट करेंगे। पेरीमीटर, जिसको हम मेंशन कर देंगे P1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3.15 विच इज़ इक्वल्स टू 12.60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का रिज़ल्ट है 12.60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, और साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास थी 4.5 एंड 2.2 सेंटीमीटर, तो उसको मेंशन कर देंगे। साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर P2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4.5 प्लस 2.2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 6.7 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 13.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर की वैल्यू स्क्वायर के पेरीमीटर से ज़्यादा है, दैट इज़ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ लेस दैन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। तो उसको हम मेंशन कर देंगे P1 इज़ लेस दैन P2, हेंस वेरीफाइड। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसको हमने थ्रू कैलकुलेशंस मेजर करके मेंशन कर दिया। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं और इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।